फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, आप दोनों के स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो, आपका क्या माइंड सेट है, अभी आपकी क्या सोच है, आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हो। इस समय आपने अपने पार्टनर से डिस्टेंस बनाया हुआ है, ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो, अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में यहाँ नज़र आ रहे हो। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं या डिवाइन के साथ जैसे आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो, काफ़ी स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हो। ईश्वर पर जैसे बहुत ज़्यादा भरोसा है, फेथ है, एक सरेंडर किया हुआ है। इमोशनली डिसहार्टेंड हो इस समय, जैसे चांसेस है कि आप भी दूरियां मेंटेन कर रहे हो, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो ताकि आपका दिल वापस से ना टूटे, आपके दिल को फिर से वही तकलीफ से, उसी पेन से ना गुजरना पड़े जिससे आप गुजरे हैं। तो एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ है, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में हो इस समय। जो भी आपके आसपास लोग होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते नज़र आ रहे हैं और अपने ड्रीम्स पर वर्क करते नज़र आ रहे हो। आपको जो खुशी दे, जो आपके लिए सही है, जो जहाँ आपको एंग्जाइटी ना हो, उन एनर्जीज़ में आप आते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइड करते नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी पावर वापस गेन कर सको, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सको। एंड अपने पार्टनर से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस समय आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हुए नहीं नज़र आ रहे। बिल्कुल, आपने पहले बहुत मेहनत की है इस रिश्ते पर, बहुत ख्याल रखा है अपने पार्टनर का, बहुत सपोर्ट दिया है हर तरह से, लेकिन इस समय जैसे आपने एक बाउंड्रीज सेट की हुई है। आप खुद की हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। इमोशंस को बैलेंस करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो। इमोशनली उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे जितना कि आप पहले हो जाते थे। यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि है, टॉरस वृषभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन भी है, और यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, डबल 8 आया है। तो 8 नंबर अगस्त मंथ, 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। बाकी 3 नंबर भी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो किस एनर्जीज में है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कलेक्टिव लेवल पर, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए कलेक्टिव लेवल पर। व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। दोनों कार्ड नहीं, एक एक कार्ड ही लेंगे। किस एनर्जी में है व्यूवर्स के पर्सन, क्या सोच रहे हैं अभी करेंटली, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो हम सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वॉन्ड्स है और स्वॉर्ड्स आए हैं। तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर। और जो स्ट्रांगली आया है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है। आपके लिए जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 13 डेज, 13 वीक्स या 13 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हों, या 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हों। बाकी जो नंबर्स आए हैं वो है 8, 7, 1,
3, 2 एंड 5। तो ये सारे नंबर्स आए हैं। अगर इनके इनिशियल्स देखें, आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं। सो यहाँ पर CDIRAPJBNXLFLQVGTWH, ये सब इनिशियल्स हैं। और नंबर क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 6 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। 6 डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस समय? तो ब्रेकअप की सिचुएशन लग रही है, आपसे बात नहीं कर रहे, दूरियां बनाकर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, चीज़ों को छुपा रहे हैं, दूर से ही आप पर नज़रें रखी हुई हैं। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स से ये गुजर रहे हैं, बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं। ये अभी जस्ट ये नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे या आपसे मिल नहीं रहे। इनके दिल दिमाग में एक दुविधा की स्थिति या 2 सिचुएशंस में जगलिंग कह लीजिए, कन्फ्यूजन कह लीजिए, क्रॉस रोड्स पर बहुत लंबे समय से है। जहाँ एक कह सकते हो आप लोगों ने एक बहुत लंबा समय एक वेटिंग एनर्जीज में निकाला है, जहाँ पर इन्होंने आपसे बात तो नहीं की है, आपको कभी कन्फेस नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में इनको इनकी आत्मा को, इनकी सोल को पता है कि आप ही की तरफ बढ़ना है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस समय, बहुत तरह के लोग इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जिनके चलते इन्होंने लव लाइफ में एक एंडिंग की है। आप लोगों का रिश्ता एक एंडिंग फेस कर रहा है, फेस की है आपके रिश्ते ने, और इन्होंने ही धोखा दिया है, धोखा देकर दूर हुए हैं आपसे। तो अभी भी छुपते छुपाते ही नज़र आ रहे हैं, सामने फेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं, चाहे लोगों के दबाव, लोगों के प्रेशर या समाज, सोसाइटी या इनका करियर या कुछ और रीजंस की वजह से ये आपको इस समय कोई कंफर्म वे में, एक फर्म वे में कुछ भी नहीं कहने की पोजीशन में है, उस स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं कि जहाँ पर ये आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी दे सके। लेकिन इनके दिल दिमाग में जो चीज़ें अभी एट प्रेजेंट करेंटली चल रही है वो है द लवर्स। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आप ही इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को ये बहुत स्ट्रांगली इस समय महसूस कर रहे हैं। और चाहे जितना डिस्टेंस बनाए, नज़रें आप ही पर हैं, अट्रैक्शन आपके लिए है। बहुत चांसेस हैं कि एंजल्स और जो भी आपसे कनेक्टेड स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स, एंजल्स, सब की ब्लेसिंग्स आप लोगों पर है। कहीं ना कहीं वो आप दोनों को वापस मिलाने के लिए इनको काफ़ी चीज़ों के रियलिटी चेक, कुछ ना कुछ क्लैरिटी देते नज़र आ रहे हैं कि ये आप तक पहुंचना चाहते हैं और एक सच्चाई के साथ आने की एनर्जीज हैं। जो झूठ, जो धोखा या जो हमेशा मिसगाइड या मिसलीड कर देते थे, आपको हर चीज़ में घुमा जाते थे, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल को इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रही कि आप ही के साथ आगे कंप्लीशन में आना है और आप इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। आप जितना इन्हें समझ पाते हो, आप जितना इनका साथ निभा पाते हो, बिन कहे भी बहुत चीज़ों को आप जो इनकी समझ जाते हो ना, वो चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, दिल से दिल का जुड़ाव है यहाँ पर। और अब ये चैलेंजेस फेस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये चैलेंजेस नहीं फेस कर रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे, दूर हो रहे थे, चीज़ें ख़त्म करना इन्हें ईजी लग रहा था कि वो ज़्यादा अच्छा एक एस्केप की एनर्जीज में थे कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, कन्फ्यूजन में चले जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो अब ये एक प्रॉपर प्लानिंग की एनर्जीज में है। बाकी लोगों से कंपैरिजन बहुत रहा है आपका, और बहुत ज़्यादा इन्होंने कंपेयर करने के बाद यही समझ आया कि चाहे ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश करें, नज़रें आप ही पर हैं, दिल आप ही के साथ जुड़ा है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो इनको किसी तरह की रियलिटी चेक, कुछ ना कुछ झगड़े इनके परिवार में हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं,
इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जो भी लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टेकल्स जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की हिम्मत आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं करेज की जो कमी रही है ना इनको, पास में हो सकता है इनमें डर बहुत ज़्यादा हो, फियर से डील करते हो, सोसाइटी का फियर हो सकता है, पेरेंट्स का फियर हो सकता है, किसी और सिचुएशन का फियर हो सकता है। तो उस डर से बाहर निकल रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आपसे बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, इस रिश्ते में एक मूवमेंट लाना है, एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ आना है, कंप्लीशन यूनियन की तरफ आना है, वेटिंग एनर्जीज को एंड करना चाहते हैं। आप इनकी तरफ से किसी ना किसी तरह का मैसेज रिसीव कर सकते हैं बहुत जल्द, कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है तो कमेंट करिए और शेयर कीजिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं डेथ क्या बताना चाहते हैं, डेथ किस चीज़ की डेथ है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, क्या सोच में ट्रांसफॉर्मेशन है या इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या चीज़ें एंड हो रही हैं। कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इनकी लाइफ में ना कोई ऐसे कपल हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल डोमिनेट करके रखता है, जिससे ये मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। कपल में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई भाभी हो सकते हैं, कोई और कपल हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग है, जिसने बहुत सारी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में सेट की हुई थी, जहाँ ये अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो नॉन एक्शन वाली एनर्जीज थे उससे एक्शन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। जिस डर में थे, जिस फियर में चलते इन्होंने चीज़ें ख़त्म कर दी थी, उस एंडिंग से वापस अपने को रिवाइव करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। जो आप दोनों के बीच में लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, उन बाउंड्रीज को तोड़ते नज़र आए। कहीं ना कहीं डिवाइन इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता नज़र आ रहा है, इनका सोलर प्लेक्सस हील होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो भी कॉन्फिडेंस या डर से डील कर रहे थे उससे बाहर निकल रहे हैं। डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जीज है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा इस समय रिलीजियस हो रहे हों या डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हें इस समय ट्रस्ट है। तो जो भी दुविधा की स्थिति रही है, जिस भी डर में रहे हैं, जिस भी फेयर में रहे हैं ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, उन सिचुएशंस को फाइनली एंड करते नज़र आ रहे हैं। जो भी बड़े कठोर लोग हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव लोग हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, रातों को सो नहीं पाते, काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, आपकी यादें इन्हें काफ़ी परेशान करती हैं, आपसे जो दूरियां हैं वो बहुत परेशान करती हैं। अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, रिग्रेट होता है, सप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ दिल में दबा हुआ है, बहुत कुछ दिल में दबा कर रखा है, अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते। लोग अगेंस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, या अगर ये भी इल्यूजन में रह रहे थे ना, तो उस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, उस डिसेप्शन से बाहर निकल रहे हैं। मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, यहाँ पर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। तो वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत इमोशनल कर जाती हैं, दिल काफ़ी दुखता है, आपकी तरफ बढ़ना है, जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। ये जानते हैं आप ही के साथ डेस्टिनी है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ सुकून है, लेकिन जैसे इन्होंने सरेंडर किया हुआ कि कुछ रास्ता निकले, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हों, ऐसी परिस्थितियाँ बने कि ये आपको रीच आउट करें, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इन्होंने धोखा दिया है, जो ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, भाग गए थे, आपको बहुत कुछ मैनिपुलेट किया हो, बहुत गलत सपने दिखाकर या झूठे वादे करके, या जो वादे किए उनको निभा ना पाने के कारण जो इन्होंने जो रिश्ता तोड़ा है, तो अभी उसी चीज़ का रिग्रेट है।
जिन लोगों के लिए तोड़ा वहीं पर दुखी है, किसी लोगों के होते हुए भी किसी के साथ वैसा बॉन्ड नहीं महसूस कर पाते, वैसा साथ नहीं महसूस कर पाते जिस तरह से आपके साथ ये फील करते थे। इस समय काफ़ी दुखी हैं कि इन्होंने अपने हाथों से आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दिया। अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने ट्रस्ट इश्यूज़, अपने कुछ फियर्स के चलते इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, एकदम मैसअप कर दिया, बर्बाद कर दिया। अभी पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर बहुत इमोशंस आई हैं, एंड जो ये आपके साथ गलत किया है ना, जिस तरह से भी आपको धोखा दिया है, मैनिपुलेट किया है, उस चीज़ का रिग्रेट अभी इनको बहुत होता है। इनकी नज़रों के सामने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जो इन्हें इमोशनल कर जाती हैं कि इन्होंने आप जैसे एक प्योर कनेक्शन को, एक प्योर सोल को बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है आपका। बिल्कुल यहाँ अनएक्सपेक्टेड वे में इन्होंने धोखा दिया होगा। टावर है और इनकी लाइफ में ना अभी उसी तरह की सिचुएशंस घटित हो रही हैं जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया था, और अब इन्हें लग रहा है कि हाँ, ये किसी तरह का कर्मा है, किसी तरह का डिवाइन की तरफ से न्याय है कि जहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ किया वैसी सिचुएशन इनके सामने आ रही है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। जहाँ आपका प्यार था उसे नहीं समझ पाए, आपके साथ खुशियाँ थी नहीं समझ पाए। चलिए देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स अपने प्यार को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। दो जो भी सिचुएशंस थी जिनमें जगल कर रहे थे, जिस भी क्रॉस रोड्स पे थे, वहाँ पर जैसे फाइनली इनको क्लैरिटी आ रही कि आप ही की तरफ बढ़ना है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, इमोशंस बहुत हाई हैं। एक प्योर लव की एनर्जीज़ हैं, एक अनकंडीशनल लव जो आपने दिया है उसको इस समय जैसे एक रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में कि उन चीज़ों को समझ पा रहे, रिसेप्टिव हो रहे हैं कि जो आपने इनका साथ दिया है उन चीज़ों को समझ रहे, और अनएक्सपेक्टेड वे में ही आपको रीच आउट करेंगे। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर, जिस भी कंफ्यूजन में थे उससे बाहर निकल गए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कुछ जेस्चर करना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं। बहुत समय से ये ऑफर देने का सोच तो रहे थे लेकिन आप तक बढ़ नहीं रहे थे, बाकी सिचुएशंस को सेटल डाउन होने का वेट कर रहे थे, लेकिन इस समय जैसे स्टक एनर्जी से, वेटिंग एनर्जी से, रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ जेस्चर आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। जो एक वेटिंग में इस रिश्ते को इन्होंने डाला था उससे बाहर निकल रहे हैं। लवर्स, द लवर्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। द लवर्स क्यों आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया है, सेम कार्ड, ये वाला ही सेम कार्ड आया है। कम्युनिकेशन आ रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे वापस रिकनेक्ट करके चीज़ों में क्लैरिटी देना चाहते हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनका कंप्लीशन हो और आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो। इस चीज़ को इस समय बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। रीयूनियन है, एक न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट था या बहुत ही कड़वा बात कर रहे थे, तो अभी आप इनके बिहेवियर में भी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, अगर पहले बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू नहीं करते थे ना, तो अब ये आपके प्यार की अहमियत को समझ पा रहे हैं कि अब आपके रीच आउट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस है कि आपसे वापस जुड़ना है। कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, लेकिन ये आपको कम्युनिकेट करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। सक्सेस लाना है, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना है, वापस लेकर आना है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज गाइड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बैलेंस लाना है सिचुएशन में, जो इम्बैलेंस हो गया, टेम्परेंस आया है, जो भी इम्बैलेंस हुआ पड़ा है आपकी सिचुएशन में, वहाँ पर एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है।
जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो कुछ भी बर्बाद हुआ है आपके इस रिश्ते में, ख़राब हुआ है, जो भी आपके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज किया गया है, आपकी मेहनत को नहीं देखा गया, आपके प्यार को नहीं देखा गया, तो वो सब चीज़ों को इस समय ये समझ पा रहे हैं और कुछ ना कुछ ये एक्शन लेंगे, चीज़ों को क्लैरिटी देंगे, अपने हाथ में कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको पार करने के लिए जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बहुत समय से डिलेज में थे, अब यहाँ पर सक्सेस लाना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत चांसेस है कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, और वो चीज़ें ने बहुत ज़्यादा इस समय आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं ये एक अलग सा कॉर्ड कनेक्टेड है आप दोनों के बीच में, कि जहाँ ये बार बार एक इंटेंस पुल आपकी तरफ, एक इंटेंस खिंचाव महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, कि इन्हें पुश किया जा रहा है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करें और इस रिश्ते में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो पैशन, जो इमोशन, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उन्हें बैलेंस करें, वापस से चीज़ों को ठीक करें, आपके साथ न्याय करें। जो इन्होंने गलत किया है वहाँ एक न्याय आता नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सैजिटेरियस भी है, धनु राशि, और कप्स भी आ गया है, स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है और वॉन्ड्स भी है। सभी राशियाँ आ गई हैं। पाइसेस मीन राशि और सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है। साथ में जेमिनाई, जो मैंने पहले बताया था, मिथुन राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, आपके लिए व्यूवर्स के पर्सन कलेक्टिवली नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे उनके लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, किस तरह का एक्शन रहेगा आपके लिए, प्लीज गाइड। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आपके लिए कंप्लीशन में आ रही हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एंड जो स्टक एनर्जीज़ है ना, जो रुकी हुई एनर्जीज़ हैं, जहाँ जैसे पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी इनके, कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, एक नमनेस वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ कुछ भी नहीं कह रहे थे, एक शांत, एक सन्नाटा सा था अगर, तो वहाँ पर उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अपने आप को अप्रूव करना चाहेंगे, अपनी लॉयल्टी को दिखाना चाहेंगे, अपने इमोशंस को दिखाना चाहेंगे, आपको एक स्टेबल सॉलिड ऑफ़र आपको देते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रखते हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस इनमें जो आप लाए हो, जो सपोर्ट आपका रहा है, चाहे फिनेंशियली रहा हो, इमोशनली रहा हो, जिस भी तरह से आपने बहुत साथ निभाया है, तो उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की वर्थ इनको इस समय डिवाइन इन्हें महसूस कराता नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग जैसे आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे में एक न्यू बिगनिंग है, 10 ऑफ कप्स है, तो नई शुरुआत हो रही है। और डबल 10 की एनर्जीज़ है, 10-10 पोर्टल वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाला एक हफ्ता, 10 दिन या 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अचानक से चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट होंगी। इस समय अगर पूरी तरह से चीज़ें बंद है ना, आपको लगे कि कहीं भी कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, अचानक से चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी नज़रें आप ही पर हैं और डिवाइन आपके फेवर में कुछ ना कुछ एक्शंस लेते नज़र आ रहे हैं। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, आप लोग कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सेलिब्रेशन आता नज़र आ रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे थर्ड पार्टी हो या कुछ और सिचुएशंस हो, ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। सो इनके मैसेजेस क्या हैं। सो पहली चीज़ तो है कि ये एक ईश्वर से प्रे करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि शायद एक दिन आप इन्हें माफ़ कर देंगे। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो जो इन्होंने गलत किया है, जिस जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ से, दर्द से गुजरना पड़ा है, एक सेपरेशन का दर्द आपको फेस करना पड़ा है, लोगों के
ब्लेम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़े, जहाँ जहाँ ये आपका स्टैंड ना लेकर अपनी एक अलग धुन में थे ना, उन चीज़ों की, उन गलतियों का जैसे इस समय पछतावा और एहसास होता नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, आप शायद इन्हें माफ़ कर देंगे। एंड जैसे इन्हें वही लगता है कि समय ही सही नहीं था, समय ही गलत था, जो सिचुएशंस अपने हाथ से निकलती गई, सब कुछ बिखरता गया, एक सेपरेशन आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी क्रिएट होगी कि कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें, और उसके चलते इन्होंने कुछ लाइंस भी अपनी क्रॉस कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से इन्होंने कुछ कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट की है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, किसी ना किसी तरह से इन्होंने कुछ लाइंस को क्रॉस किया है। एंड बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इनको आपसे दूरियां बनाकर रखना, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, गलतियों का एहसास है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।